नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रजापति डिजिटल इंडिया। दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कर्मचारी आज रामलीला मैदान पहुंचे हुए हैं। अपना पुरानी पेंशन मांग कर रहे हैं सरकार से। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन केंद्र सरकार बहाल करे, नहीं तो 2024 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। रामलीला मैदान की कि जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी आपको अलग अलग राज्यों के राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं। और मैं पहले महिलाओं से, आप लोग कौन से स्टेट से आई हैं? कहाँ से? आप कौन से स्टेट से? नागपुर से आए। नागपुर। क्या मांग है आप लोगों की? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लोग के बारे में आए। क्या मांग है आप लोग? लगातार 4 में लागू हुआ, ये आज 23 है। जब जब चुनावी साल आता है आप लोग सड़कों का रुख करते हो और फिर कहते हो नहीं इस बार हमारा मांग लागू करो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 5 के पहले था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और कभी जो भी नए लगते हैं वो हर एक को इंसान को एक आस होती है कि भी हमें भी मिलना चाहिए। अरे एनपीएस डीसीपीएस से जो इतना कंफ्यूजन है मैटर कि जो गवर्नमेंट पैसा जमा कर रही है जो एनपीएस के लिए, पर वो दे नहीं पाती कि रिटायरमेंट के बाद 60-40। और अभी क्या, लेकिन सरकार पूछ रही, कर्मचारी से पूछिए तो मॉडल आर्थिक बोझ कम कैसे हो, तभी तो मेरे को एक बताओ, आर्थिक बोझ जब आप एक मिनिस्टर आता है तो कई करोड़ खर्चा हो जाते हैं। और उनकी जो पेंशन है, उनको एक मिनिस्टर को कितनी पेंशन, कितने बार चुन के आता है उनको कितनी पेंशन होती है। और हम और वो कई बार साला सेंट्रल जेल में रहते हैं, उनको सब लागू रहता है। और एक इंसान नागपुर से जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। समान नागरिक कायदा हिंदुस्तान में चाहिए तो सबको पेंशन, खासदार आमदार को पेंशन है तो कर्मचारियों को पेंशन चाहिए। सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी चीज है। बुढ़ापे में माँ बाप का बच्चों के, आजकल के बच्चों से उतनी गुजारिश नहीं कर सकते, इसलिए आखिरी तक जो कर्मचारी है उसका स्वाभिमान से जगने के लिए। लेकिन सरकारी सामाजिक सुरक्षा का जिम्मेवारी तो सरकार पर है ना। हाँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में जो सरकार वही राज्य में सरकार, तो आप लोग बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। लागू किया है मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक के वो रिजोल्यूशन करता नहीं, वो जो कायदा रद्द करता नहीं, तब तक ये हो नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उन्होंने कायदे कानून सब बनाए मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि भाई सब आपका वो जो पेंशन, पुरानी पेंशन सभी स्टेट में, हिंदुस्तान में पूरे लागू होना चाहिए। अब तो 2 महीने का वक्त है, फिर 3 महीने के बाद चुनावी मोड में चला जाएगा। चुनावी मोड में आएगा तो 2024 में मोदी सरकार को कर्मचारी की ताकत दिख जाएंगी। और कांग्रेस गवर्नमेंट सभी स्टेट में लागू कर रही है तो कांग्रेस गवर्नमेंट फिर और अपने जनमत लेंगी। आप लोग कहाँ से भैया? यूपी, लखनऊ। तो ये बताइए, सरकार बार बार बोलती है कि कर्मचारियों का हमें समर्थन है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम नहीं लागू कर सकते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। कोई मॉडल है आप लोगों के पास कि सरकार को कहें कि देखिए ये मॉडल है? सर ये बताइए, एक बात का जवाब दे दे कि वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं। एक बार अगर कोई विधायक हो गया, सांसद हो गया, जितनी बार वो बनते हैं उतनी वो पेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो भी छोड़ सकते हैं ना। अगर कह रहे हैं पुरानी पेंशन कर्मचारियों के ऊपर बोझ है तो वो ले रहे हैं तो बोझ नहीं है। वो सारे नेता एक मिलके कोई भी अपना जो है लागू करवा देते हैं। अपनी पेंशन छोड़ दे, वो भी एनपीएस में आ जाए, हम तो करें छोड़ दें। सरकार को लगता है कि कर्मचारी सिर्फ अपनी मांगों के लिए आंदोलन जीवी होते हैं। आंदोलन शुरू हुआ, आप आ गए। सरकार को लगता है जब चुनाव होता है तो समर्थन को सबसे ज्यादा समर्थन मिलती है लोकसभा में, जो नीति नियामक देश का। वही समर्थन नहीं है, केवल वो उनको दिखता है समर्थन है। कोई एक कर्मचारी अगर इनको वोट देता हो, बताइए एक कर्मचारी का परिवार का इनको वोट देता होगा, अबे कैसे जीतते हैं ये बताएं, कैसे जीतते हैं? क्या भैया, सरकार के पास तो 3-4 महीने का वक्त है, नहीं इस सरकार के बाद आपकी मांगे तो 3-4 महीने में दिख नहीं रहा है। अब आगे का रास्ता क्या है? नहीं दिखेगा तो भी नहीं दिखेंगे, वो भी नहीं दिखेंगे। अब की जहाँ हारने लगते हैं वहाँ पे काउंटिंग है सर। महाराष्ट्र, वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है कि हमने राजस्थान में कर दिया, हमने हिमाचल प्रदेश में कर दिया। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन जो है 2005 के बाद को दिखाते हुए और आने वाला जो सरकार है उसको मुस्तैदी से हम लोग
उसको किस डिपार्टमेंट में थे? पोस्टल डिपार्टमेंट में हूँ। अभी हैं आप? हाँ, अभी लाए हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए पुरानी पेंशन स्कीम में आपको कितना मिलता, पुरानी और नए में कितना मिलेगा? नई पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन में हमको जो पहले से जो लोगों को मिल रहा था 50% के बाद डीए मर्ज किया जाता था, क्योंकि बुढ़ापे अभी एक मोटा मोटी बताइए कि आप अभी जो है जो रिटायर कर रहे हैं एनपीएस में आपके पद पे। हाँ, बिल्कुल प्रभाकर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो मांग है ना, जाति धर्म सबसे ऊपर उठा हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, आज भी रामलीला मैदान से हुंकार भरी जाएगी। देखने वाली बात है कि क्या कोई वाकई कदम निकलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऋषिकेश, आपका भी शुक्रिया। दोस्तों देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारी रामलीला मैदान पहुंचे हुए हैं। नई पेंशन बंद करे सरकार और पुरानी पेंशन बहाल करे, ये कर्मचारियों की मांग है। धन्यवाद।